हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेदाश्री क्लासेस। जी हाँ, मैं आज वेदाश्री क्लासेस में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ प्रश्नावली लेकर आया हूं। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों पर। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं सत्य और अहिंसा। दूसरा प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जंतु तैने कहिए के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसको चुना था? विनोबा भावे को। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? तो उसका सही उत्तर है विनोबा भावे। और उनको चुना किसने था? उनको चुना महात्मा गांधी ने था। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन, जो कि सन 1942 में भारत में आया था, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। अब हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की संतानों का क्या नाम था? गांधी जी की 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो इसका सही उत्तर है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला 12वां प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915। अगर आप जानते होंगे तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर ही मनाया जाता है। अगला 14वां प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। 15वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से शुरुआत की थी। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 19वां प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 के विरोध में गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी छोड़ी थी। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। अब 21वां प्रश्न है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार नवजीवन में सन 1927 में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी, जो कि गुरुकुल कांग्रेस से संबंधित हैं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो यह भी महात्मा गांधी ने दिया था। 26वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया सन 1920 में। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी किन ने मिलकर बनाई है? तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, CR दास ने मिलकर बनाई है। 28वां प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो यह क्या महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यह भी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी को माना जाता है, गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ सन 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर जोरदार विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। करो या मरो, गांधी जी ने यह वाक्य किस जन आंदोलन में कहे थे? तो गांधी जी ने यह
वाक्य सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहे थे। 36वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। 37वां प्रश्न है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता को अपनी माता के बराबर का दर्जा दिया था। 38वां प्रश्न है किन समाचार पत्रों का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया का संपादन किया था। वर्ष 1933 में गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो वर्ष 1933 में गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र संपादित किया था। अब 40वां प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है यंग इंडिया। 41वां प्रश्न है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बोलकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। 42वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। अब हम चलते हैं अपने 43 क्वेश्चन की तरफ, जिसका प्रश्न है वर्ष 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। 44वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सही इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। 45वां प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1919। 46वां प्रश्न है किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो इसका सही उत्तर है चंपारण का आंदोलन। 47वां प्रश्न है चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। 48वां प्रश्न है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किस कारण से किया गया? तो इसका सही उत्तर है नमक के ऊपर लगाए जाने वाले कर के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। अब है 59वां क्वेश्चन गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर है 1917 में। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के दौरान अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो इसका सही उत्तर है वेब मिलर। अब हम चलते हैं 51 क्वेश्चन के ऊपर, किस कारण से महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अब हम चलते हैं 52 प्रश्न की तरफ। मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का नाम है पुतलीबाई। 53 प्रश्न है गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया गया था। अब चलते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? तो इसका उत्तर है न्यासधारिता सिद्धांत। 55वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब हम चलते हैं 56वें प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी किसकी कृतियों और रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे? तो उसका सही उत्तर है लियो टोल्स्टॉय। अब हम चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? तो उसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए थे। 58वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम। 59वां क्वेश्चन है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी के अनुसार सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो महात्मा गांधी के अनुसार सबसे शक्तिशाली बल वीर पुरुष की अहिंसा है। अब चलते हैं 61वें प्रश्न की तरफ, जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने पर महात्मा गांधी जी को कौन सी जेल में कैद किया गया था? तो उसका सही उत्तर है आगा खां पैलेस में। अब हम चलते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ मिलकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उसका सही उत्तर है हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों का आंदोलन नेतृत्व किया था बिहार में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।